नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। साथियों, आज की तारीख है 5 और 5 तारीख को बनने वाले जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। इसके साथ आपको स्टैटिक जीके के वीडियो में स्टैटिक जीके भी कंप्लीट कराया जाएगा, उसका भी अलग से हम जोड़ रहे हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल का। तो पहला सवाल है, PFRDA भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित एक वैधानिक निकाय बनाया गया है? तो ये निकाय जो बनाया गया है ये 2003 में बनाया गया है। आगे अगर बात करते हैं तो इसके हेडक्वार्टर की थी, इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली हो जाएगा। अगर इसके फुल फॉर्म देख लेते हैं तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाएगा। आगे इसी में बात कर लेते हैं तो एक तारीख को छूट गया था ये चीज़, तो इसको यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं हम। तो 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष जो है समीर बी कामत हैं इस समय। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस जो है वो 9 जून को मनाया जाता है। कब है? 9 जून को मनाया जाता है। यहीं पे आप देख लेंगे एक इम्पॉर्टेंट डे और है, 8 जून को जो है वो विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, विश्व समुद्री दिवस का बहुत बार जिक्र किया गया है, सवालों में बहुत बार बना है, तो आप लोग जरूर इसे याद रखेंगे। भारत में प्रतिस्पर्धा कानून को लागू करने और उचित बाजार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सा वैधानिक निकाय जिम्मेदार है? तो यहाँ पे आप देख लेंगे CCI है। इसके बाद अगर हम आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? ये हो जाएंगी तीरंदाजी से। क्या है? तीरंदाजी है। अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, शीतल देवी को। इसके बाद अगर आपको बता दें कि पैरा तीरंदाजी में रजत पदक ये जीती हैं। दूसरी चीज़ है कि पहली महिला है जो हाथ से नहीं पैरों से खेलती हैं, मतलब ये विकलांग हैं, तो यहाँ से पहली बार हुआ है, तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे कि पैरा तीरंदाजी में ये रजत पदक जीती हैं, इसीलिए ये चर्चा में है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके दोनों हाथ नहीं हैं, ये दोनों पैरों की मदद से इस तीरंदाजी खेल को खेलती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में GST भवन का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिपुरा है, राजधानी है अगरतला। इसके बाद अगर हम बात कर ले हैं GST सुविधा केंद्र कहाँ पर है, तो ये गुजरात में कि वापी में खोला गया है। आगे बात कर लेते हैं तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर बनाया गया है? तो ये उत्तराखंड में बनाया गया है। ये पीछे के जो करंट अफेयर हैं उसको मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कहाँ पर बना है? तो ये ऑर्गेनिक स्टेट जो बना है ये सिक्किम बना है। आगे हम बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड नारियल डे 2 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे पिछले वीडियो में ये डेट जो है वो गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैंने इसको दोबारा से मेंशन किया है, तो आप इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा और वहाँ से मिलान ना कीजिएगा कि 25 सितंबर को वहाँ पे हो गया था, इसलिए ये 2 सितंबर सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में अद्वितीय फेस्टिवल लाइब्रेरी 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। पहला लाइब्रेरियन निर्वाचन क्षेत्र है धर्मशाला हो जाएगा। और नेशनल लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन जो है वो कोल्लम में किया गया है। यहाँ से आपको इतनी बातें याद रखना। अगला सवाल है, फसई EY की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने लाख लोग सड़क दुर्घटना में मारे जा रहे हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा 15 लाख लोग। कितने हैं? 15 लाख लोग। यानी आपको ये एक डाटा आया है जिसमें कहा गया है कि पूरे दुनिया में 24 सेकंड में एक लोगों की मौत हो रही है। आगे बात करते हैं कि WHO ने लोगों की मौत का 8वां कारण बताया है, यानी सड़क दुर्घटना को लोगों के मौत का 8वां कारण बताया था। 8वां कारण कैसे हो? जैसे आप कोरोना से कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ लोग हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं, कुछ लोग कैंसर से मर जा रहे हैं, इसी तरह से सड़क दुर्घटना में जो लोग मर रहे हैं वो 8वें कारण की वजह से सड़क दुर्घटना में लोग मर रहे हैं।
आगे बात कर लेते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये शाहरुख खान को नियुक्त किया गया था। कौन थे? शाहरुख खान को नियुक्त किया गया था। अगर बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 कौन जीते हैं? तो एनी पुरस्कार जो जीते हैं थललिपि प्रदीप हैं, थललिपि प्रदीप जीती हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी फ्रंटियर्स और एडवांस एनवायरमेंट सॉल्यूशन में है, और ये मतलब इतने चीज़ों में ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो किस ब्रिटिश भारतीय 7 वर्षीय लड़की ने पीएम पॉइंट्स ऑफ लाइट्स पुरस्कार जीता है? तो ये मोक्ष राय हो जाएंगे। कौन है? मोक्ष राय ने जीता है। माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ ये कार्य करती हैं, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है, हॉकी एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2023 के शुभांकर बोमन का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है बोमन का अनावरण। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खड्डंग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। अब इस परियोजना में 126 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, इसे भी आप याद रखेंगे। यहाँ से सवाल कैसे बनेंगे? तो पहले चित्र जो किस राज्य में किया गया है, दूसरा सवाल बनेगा कि कितने करोड़ रुपए की ये परियोजना है, और तीसरा सवाल बनेगा कि ये नदी बेसिन परियोजना क्या है? तो ये खड्डक नदी बेसिन परियोजना आपको देखना होगा। आगे बात कर रहे हैं अगले सवाल की तरफ। तो ट्रैकोमा को ख़त्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है? तो ये हो जाएगा इराक। यह बीमारी जो है आँख की बीमारी है, ट्रैकोमा। आगे अगला सवाल है, गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किसने किया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है? ये किसने नहीं, ये कहाँ पे किया गया है? यहाँ पे होगा किसने नहीं। कहाँ पे किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। क्वेश्चन है, प्रार्थना थम्बोरे का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पे हो जाएगा टेनिस से। प्रार्थना थम्बोरे जो है ये टेनिस से संबंध रखते हैं। बार्सिलोना में महिलाओं के डबल्स का खिताब जीता है इन्होंने। अगला सवाल है, किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा वैभव तनेजा। कौन हो जाएंगे? वैभव तनेजा को नियुक्त किया गया है। अमेरिका ये टेस्ला के जो हैं टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं। आगे बात कर लेते हैं, इस वर्ष 2023 का 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास की मेज़बानी किसने की है? तो इस बार 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास की मेज़बानी जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। एशियाई खेल 2023 में भाग लेने वाले एथलीटों पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा बनाई गई लघु फिल्म का शीर्षक क्या है? तो यहाँ पे लघु फिल्म का जो शीर्षक हो जाएगा वो हल्ला बोल है, इसे आप जरूर याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL और किस देश की कंपनी ने मेट्रो वैगन मेरा का 120 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेंगी? तो यहाँ पे हो जाएगा ये रूस। और 100 जो वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण ये फ्रांस की मदद से हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आदिचनलूर संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आदिचनलूर संग्रहालय की शिला जो है, आधारशिला जो है वो तमिलनाडु में रखी गई है। और इसको रखा कौन है? तो ये निर्मला सीतारमण द्वारा। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण द्वारा तमिलनाडु में रखा गया। आगे बढ़ते हैं, स्टैटिक जीके के जो पोर्शन है वो जो हमने कहा था वो देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे आज जो है जितने कुछ राज्य हैं उनके उन राज्यों के जो त्यौहार हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश के। तो यहाँ पे फ्लेमिंगो हो जाएगा, कल्याणम उत्सव हो जाएगा और एल्मा जात्रा हो जाएगा। ये जो है आंध्र प्रदेश के
उत्सव हैं। और तेलंगाना की अगर हम बात कर लें तो यहीं पर बेनालू पतकुंबा, ये फूलों के लिए होता है, मेद्राम जात्रा, और फिर इसके बाद हो जाएगा अलाई बलाई। ये 4 तेलंगाना के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से आप याद रखेंगे। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो पोंगल महोत्सव है, जल्लीकट्टू है जो बैल के साथ खेलते हैं लोग, और फिर चित्रार्थी है, थाई पूसम है। ये चारों यहाँ के तमिलनाडु के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, जो सवाल जहाँ से लगभग बने हैं कई बार, उसको मैंने उठाया है। इसके बाद केरल की अगर बात कर लेते हैं तो केरल में बीसू त्यौहार है, ओडम है, ये फसल कटाई के समय, और फिर त्रिशूरपुरम है, थयम है, अरट्टू है, अट्टूकाल पोंगल है। बात अगर हम कर्नाटका की कर लेते हैं तो हम्पी महोत्सव है, और पट्टा डांकल। हम्पी महोत्सव कर्नाटका में मनाया जाता है, पट्टा डांकल ये भी यहीं पे मनाया जाता है। कम्बाला आप देखे होंगे, ये भैंसा दौड़ के साथ किया जाता है। और करगा है, कैल पौध है, उगादी, ये यहाँ के महत्वपूर्ण उत्सव हैं, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें एक जो है ये 2 से 3 दिन तक लगभग चलेंगे, क्योंकि प्रत्येक राज्य के जितने भी उत्सव हैं वो कंप्लीट करा रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसी में एक जो है केंद्र शासित प्रदेश भी ले रहे हैं, रोजाना एक केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार को हमने लिया है, तो पहला हो जाएगा यहाँ का मरियम्मन, दूसरा है समुद्र तट महोत्सव हो जाएगा, और मानसून महोत्सव। ये 3 महोत्सव जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल कई बार बने हैं। तो दोस्तों आज का सवाल इतना ही था, आज के जो स्टैटिक जीके थे इतने ही थे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।